इंश्योरेंस का अभिकर्ता अपना क्या काम क्या है, अपना ड्यूटी क्या है। मतलब एक्चुअली एलआईसी एजेंट को ये पता नहीं होता है अपना ड्यूटी कैसा रहता है, और एजेंसी लेने लेने तक बहुत सारी दौड़ भाग करेगा और फिर लाइसेंस मिलने के बाद सबको दिखाएगा वगैरह। दोस्तों, आपको उसी के ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने लिए खुद को तैयार भी करना पड़ेगा ना। अगर आप साइकिल सीखते हो तो साइकिल तो सीखने के लिए शुरुआत में तो शुरू में अपना गिर भी जाते हो, और कैसे गिर जाते हो पता नहीं है। तो सिर्फ एक घंटा मिल जाता था चलाने के लिए, तो 50 पैसे में 1 घंटा हम लोग एक बाइसिकल उठाते थे 2 मित्र मिलके, और फिर 1 घंटा चलाते थे। अब एक 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त के दिन में हमने शुरू किया ग्राउंड के ऊपर। तो हुआ क्या, सामने एक पोल था, इलेक्ट्रिक का पोल था। अभी नया बंदा चला रहा है, उसका नीचे क्या है, उसका अपना पैडल की तरफ उसका ध्यान है, चला रहा है और एकदम दनके से जा कर के अपना पोल के ऊपर ऐसा धड़क गया। दोस्तों, उसको इतना चोट लगा है, वो गिर गया। फिर दोस्तों, अपना जो बाइसिकल चलाने में इतना सारा अपने को डिफ़िकल्टी खा के गिर के फिर उठ कर के फिर हमने बाइसिकल सीखा। बाइसिकल सीखने के बाद बहुत मज़ा आती है चलाने के लिए। और ये बाइसिकल सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, और एक बार आपने सीख लिया तो हो गया काम ना। तो मैं बोलता ना, इंश्योरेंस सेलिंग आप एक बार सीख लो अच्छी ढंग से, फिर लाइफ में बार बार उसको क्या करना है, रिपीट करना है। कुछ ऐसा कुछ उसके अंदर कुछ करना नहीं है, कुछ नया कुछ करना नहीं है। रिपीटेशन, ओनली रिपीटेशन। जो आप प्रेजेंटेशन आपको आप दिखा रहे हैं एक नॉर्मल इंसान को जिनके पास पैसे हैं, और जो वही प्रेजेंटेशन आप जो करोड़पति के पास सामने भी बताएंगे। मगर दोस्तों, वहाँ पे फ़र्क इतना ही रहेगा, यहाँ पे छोटा थिंकिंग है, वहाँ पे बड़ा थिंकिंग है। यहाँ पे बड़े लोगों के पास करोड़ों का मामला चलेगा, अब्जों का मामला चलेगा, मगर मिडल लेवल के पास लाखों का और हो सकता है करोड़ तक मामला चलेगा अभी। क्योंकि बहुत लोगों के सैलरीज अभी बढ़ रहे, लाख रुपए महीने में आ रहे, तो उन लोग करोड़ के बीमा पेपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर होता क्या है दोस्तों, अपने पास वो क्लाइंट ही नहीं है। क्यों क्लाइंट नहीं है? अगर अपने पास क्लाइंट नहीं है तो ढूंढने का काम किसका है? कौन आपको ढूंढ के देगा? तो खुद को ढूंढना चाहिए ना। होता है क्या, हमने एजेंसी ले लिया, मेरा धंधा नहीं हो रहा है। अरे धंधा नहीं होने के रीज़न क्या है, उसी को कोई फाइंड आउट किया क्या? जो है मतलब इंश्योरेंस सेलिंग, तो इंश्योरेंस सेलिंग में खुद को तैयार करना है कि इंश्योरेंस के लिए। अगर आपने इंश्योरेंस के लिए खुद को तैयार कर लिया और फिर एक बार तैयार कर लिया, तो बार बार आपको ना जितना सारा इंश्योरेंस के सारे कंसेप्ट है, इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन है, इंश्योरेंस क्या है, पर ये सब सारी चीज़ें आपको एक बार आ गई दोस्तों, फिर आपको कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। खाली आपको अपडेट में रहना चाहिए। एलआईसी के अंदर कौन सा प्लान आया, कौन सा नया प्लान बंद हो रहा है, और फिर एलआईसी सारे, और कौन सा एलआईसी ने कुछ एडिशन किया है क्या, आपने इंश्योरेंस सेलिंग सीखा है क्या, है ना। अपने इंश्योरेंस एजेंट, आप लोगों को लगता है इंश्योरेंस एजेंट है तो मतलब क्या मालूम है, एकदम फालतू आदमी। क्यों ऐसा होता है मालूम है दोस्तों, कि आपने वो अपनी इमेज को आपने गिरा दिया। क्यों गिरा दिया मालूम? अपने इंश्योरेंस सेलिंग के अंदर आप अपने खुद के जेब के पैसे दे करके आप कंगाल बन जाते हो। क्यों देने का ज़रूर क्या है? अभी जो आपने जिसका बीमा आपने ले लिया है, तो उसको रिबेट के मतलब जो उसको कमीशन, आपका कमीशन, मैं बोलता अरे कितने पागल लोग हैं, मैं बोलता हूँ ना 100% तक कमीशन देते हैं, 90% कमीशन देते हैं, 50% देते हैं। तो ये तो क्या बोला, तो 100% की, तो 100% वाले तो बहुत लोग ऐसे महाभाग है, बोलते रहो यहाँ पे तो मेरे को 5% कमीशन अगले साल से आएगा, तो मैं अभी उसको क्या होता है, मैं उसको आज रिबेट देता हूँ, अगले साल से मेरा हो जाता है। दोस्तों, कैलकुलेशन के मामले में देखा तो अगर आपने पहले साल का आप कमीशन आपने दे दिया, दूसरे साल का कमीशन आएगा, तो उसके अंदर आपको वो मॉर्टेलिटी के टेबल के अंदर अपना जो पॉलिसी होल्डर आ गया और फिर मर गया, फिर उसको क्लेम देना पड़ेगा, तो आपका पैसा वसूल कहाँ हुआ? हाँ, आपके पास अपने रिसिप्ट है, आपके पास आपने प्रीमियम भरा उसका, मगर वो जो क्लेम आएगा
वो क्लेम जितना पैसा आपने भरा 50% भरा है, तो आप सपोज एक पॉलिसी 10 लाख की है आपने भरी है और वो अपना 1 साल के अंदर लुढ़क गया, तो आ गया वो उम्मीद लेके रखे थे कि वो अगले साल भरेगा तब आएगा। यहाँ पे आप गलती करते हो, इंश्योरेंस बेच रहे हो, मगर आपको क्या मालूम है इंश्योरेंस बेचते क्यों? क्योंकि उसका अकाली निधन हो जाता है, अकाली मृत्यु हो जाती है, उसके घर में पैसे आना चाहिए, इसलिए करते हो। और फिर आप ये सोचते हैं ये मरने वाला नहीं है करके, आपको भी पता है कि आप कब मरने वाले क्या है। ये रिबेट का जो मामला है ना, वो बोलता है ना फरदूस मामला है। मैं तो बोलता ये रिबेट वाले जो है ना, वो रिबेट मांगने वाले जो है ना, उनकी हिम्मत नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे दिखाए कुछ को पूछेंगे भाई आपका कितना कंसल्टिंग चार्ज है। अगर आपका इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब आपको पूछ सकते हो आपका कंसल्टिंग क्या है। आपको सब सारी जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो आपको म्यूचुअल फंड मालूम होना चाहिए, आपको पोस्ट ऑफिस क्या जितना सारा स्कीम पता होना चाहिए, पीपीएफ का रेट क्या है, पीएफ का रेट क्या है, और बाकी सब सारी चीज़ें आपको तो ये तो नॉलेज के तौर पर होनी चाहिए। एलआईसी क्या है, एलआईसी के क्या बेनिफिट्स है, पोस्टल इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है, प्रॉपर्टी आदमी लोग लेता है तो प्रॉपर्टी की क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होंगी, तो दोस्तों आप कभी भी डरोगे नहीं ना। मगर आपको डर किस बात का लग रहा है कि पॉलिसी होल्डर को मैंने आज समझा दिया, वो तो फिर रिबेट लेकर के दूसरे के पास जाएगा, फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों ये आपको ना डर है ना, पहले से निकालो। दोस्तों अपने इंडिया के अंदर कितने लोगों का इंश्योरेंस है, अगर आपने जाकर के आपने देखा ना, तो मैंने 1% भी लोगों का इंश्योरेंस नहीं है। मतलब 100 लोगों में से एक आदमी का इंश्योरेंस मुश्किल है। 200 आदमी में एक आदमी का इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी 50,000 का एवरेज अबाउट। मगर इतना अपने को स्कोप होते हुए भी आप इंश्योरेंस के पॉलिसी लेने के लिए खाने के लाले कर देते हो, अपना कमीशन उसके पास दे के आते हो। क्या अपनी फैमिली आपको प्यार करेगी? जिस दिन पैसा आया उस दिन आपके डिपॉजिट हुआ, उस दिन आपको क्या लगेगा? आपके चेहरे की रोशनी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? दोस्तों रोशनी कब रहेगी? मैंने कितने सारे एजेंटों को दिखाई है जो हर साल में अपने MDRT करता है, हर साल में एक TOT करता है, हर साल में अपना जो है कुछ ना गैलेक्सी क्लब मेंबर है, ये सब सारा। और उसके चेहरों की जो मैं बोलता हूँ ना, उसकी लाली किधर जाती है, उनके चेहरे पे क्या है, उसके चेहरे पे क्यों नहीं है अच्छा मतलब वाइब्रेशन आ जाता है? क्यों नहीं उसका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिला हुआ दिखता है? क्योंकि उसने क्या किया है, लोगों को रिबेट दे करके धंधा किया है। अगर आप ये सोचते हो अगर रिबेट देंगे तो ही काम धंधा होगा, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का लोगों को यही मंत्र है उसके अंदर। मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए आपको अनजान व्यक्ति के साथ कैसे बात करना चाहिए, लोगों से कैसी पहचान बनाना चाहिए, फिर आपका प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट कैसा बनाना चाहिए, और फिर कैसे फॉलोअप करना चाहिए, और कैसे लोगों को अपने साथ जुड़वाना चाहिए। ये हो गया टेक्निक। अगर ये टेक्निक सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया। वो कोर्स है कि एक्चुअली ना एजेंट को एक्टिविटीज़ कैसा करना चाहिए, हाउ टू डू एक्टिविटीज़। अगर आपने एक्टिविटीज़ आपने अच्छी कर ली तो दोस्तों आपके पास क्लाइंटल अच्छे रहेंगे। अगर एक्टिविटी आपके पास है नहीं तो फिर आपके पास क्लाइंटल नहीं रहेंगे, और क्लाइंट आपके पास नहीं रहेंगे, आपने यहाँ अपना जो ग्राहक नहीं रहेंगे, तो दोस्तों आप प्रेजेंटेशन किट आपको किसको दिखाएंगे? मैं अभी आपको जो प्रेजेंटेशन किट दिया आपको, मैंने मेरा यहाँ से प्रेजेंटेशन का बुक भेज दिया, उसमें कुछ आपका काम होगा या नहीं होगा? काम होगा, मगर आप घर से बाहर निकलोगे तब ना। अपने एजेंट का शेड्यूल होता है बहुत सारे। मैं अभी जाता हूँ ना ब्रांच में, मैं कभी कभी जाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है ब्रांच में जाने के लिए, क्योंकि मैंने जो अपना जो असिस्टेंट को रखा, असिस्टेंट जा कर के कौन से ब्रांच में अपना काम कर लेता है। क्योंकि मेरे को वहाँ जाएंगे ना तो सब सारी दुखी आत्मा मिलेंगी, सब सारे एजेंट ना
एक साथ में मिलेंगे और बोलेंगे भाई धंधा है क्या, अरे वो दूसरा एजेंट बोलेगा नहीं यार कुछ ठंडा चल रहा है, दूसरा बोलेगा अरे हाँ तो अभी कोरोना था ना इसके लिए नहीं हुआ, चौथा बोलेगा यार धंधा होता ही नहीं है। सब सारे ना दुखी आत्मा अपने ब्रांच में मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ना दुखी आत्माओं के साथ में नहीं रहो, जो भी अच्छे परफॉर्मर है तो परफॉर्मर के साथ में रहो। और परफॉर्मर लोग ढूंढने कैसे, अगर ये मेरा मास्टरमाइंड चलता है और मास्टरमाइंड में आ जाओ, फिर हर हफ्ता में मास्टरमाइंड में शनिवार को ले लेता हूँ, शनिवार को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। तो इसका नॉमिनल कॉस्ट मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि देखो लोगों को सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर सीरियसनेस है नहीं उनको और मैंने अपने उनको फ्री कुछ भी किया, कभी भी लोग अंदर आते कभी भी बाहर जाते, इसका कुछ मतलब नहीं, लेफ्ट होते हैं। क्योंकि इनको क्या मालूम है, बहुत सारे लोग हैं ना जो ऐसा होता है ना कि कुछ अपना फ्री में मिलता है करके, मतलब जो आगंतुक आ गए फिर गंतुक भी मर गए भी, ये उसको आगंतुक बोलते हैं। आगंतुक मतलब कि आना भी और जाना भी, मतलब आ गए क्या देखे बाबा उधर कुछ है, कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, ऐसे कितने सारे मीटिंग में मतलब क्या मतलब आ जाते हैं, मगर अपने खुला रास्ता अपने रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ना कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत है। अपने लाइफ में हम जो क्या काम करते हैं उसका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट नहीं है तो दोस्तों लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों पहले तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी आना चाहिए। प्रॉस्पेक्टिंग हो गई तो आप उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए पॉलिसी होल्डर में, और पॉलिसी होल्डर को कन्वर्ट किया तो उसके बाद में फिर भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, वो भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर लास्ट में पॉलिसी डिलीवरी देते समय नए पॉलिसी को कैसा छेड़ना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। फिर आपको सर्विसिंग भी देना चाहिए। इतनी सारी कलाकारी, ये एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों मैं क्या करूँगा, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा, मगर आपने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया तो उसके रिज़ल्ट कहाँ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो दोस्तों आप जो नया साल जो आया ना, तो नए साल में आप डिसाइड कर लो मुझे क्या करना है, MDRT करना है, COT करना है, क्लब मेंबरशिप करना है, और कर लो, शुरुआत से कर लो। और फिर उसको शुरुआत से करेंगे तो अपने क्या ना लास्ट महीने में ना 100 लाइव 50 लाइव जैसा ना बोलता है ना, ये अपना क्या बोलते हैं उसका IPL का ज़माना है। चलो IPL चलो एक नहीं हुआ तो सुपर ओवर हो जाएगा, सुपर ओवर में हम लोग अपना कुछ ना कुछ काम करेंगे। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। दोस्तों क्या मालूम है, थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। मैं आपको चिट्टी का उदाहरण देता हूँ। चिट्टी कैसी देखो, चिट्टी कितना छोटा छोटा दाना ले करके जाती है और कितना बड़ा एक मतलब एक पर्वत बना डालती है, मतलब एक बड़ा गोदाम बना डालती है इतनी सी छोटी सी चिट्टी। वो चिट्टी जो है ना, वो चिट्टी क्या करती है, हर दिन काम करती है। वो हो गया मधुमक्खी का काम, देखो ना कैसा है। मधुमक्खी जो भी है ना, छोटे फूल पे से एक छोटा छोटा मधु मतलब जो है कैसे लेके आती है, वो ले करके भी बड़ा मध बन जाता है। और फिर इतना सारा हम लोग बॉटल में खरीदते हैं, फिर अपना खाते हैं। तो सब सारा दोस्तों जो जितना सारा मेहनत भी है ना उसके साथ में, अगर आपने उसके लिए मेहनत ही नहीं कर लिया, फिर आप दोस्तों कौन सा भी है ना काम, उसी को ना प्रारंभ करना आना चाहिए। उसको प्रारंभ करने मतलब पहले प्रारंभ करते संकल्प की बात है, उसके बाद में फिर उसको काम को शुरुआत कैसे करें, और शुरुआत करने से फिर उसको जो है ना डेडलाइन कैसे रखें, फिर वो टारगेट कैसे अचीव करें। मतलब हाउ टू डू वर्क, कौन सा भी काम है, कुछ भी आप ट्रैवलिंग भी करना चाहते हो तो पहला आपको ना संकल्प करना पड़ता है। उसके बाद में ट्रैवल टिकट निकालते हो, टिकट निकालने, आने का टिकट, जाने का टिकट, सब सारा फिक्स प्रोग्राम होता है। फिर उस हिसाब से आप जाके आ जाते हो ना, तो वही तो टारगेट। और टारगेट या कौन से झाड़ की मूली है, वो टारगेट आपको सेट करना आना चाहिए। दोस्तों शुरू में छोटे टारगेट ले लेना, और छोटे टारगेट को फिर अचीव करना, और फिर बड़े टारगेट बाद में ले लो। मैं बोलता हूँ ना, आपको ना चलने को ना आता है तो 2 पैर चलो। अगर आपको फिर क्या बोलते हैं ना नहीं चलने को आता है ना, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करो, मगर आप एक जगह पे ना बैठे मत रहो ना। आप चलना है, अगर आप चलते हो तो आगे बढ़ जाते हो, अगर नहीं चलोगे तो कैसे बढ़ेंगे। और फिर आपको बहुत सारा ज्ञान अपने LIC के अंदर चाहिए, वो सब सारी बात है, मगर बहुत सारे पैसे खर्च करके भी आपको ज्ञान देने वाले अपने ये बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे ट्रेनर है, बहुत सारे हैं। तो इन लोग ना आपको कंगाल बना डालते हैं। तो इनके नाद में कब नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि इन्होंने अब तक लूटा ही है, लूट करके आगे बढ़े। तो दोस्तों उनका क्या मतलब, जो लूट करके जल्दी आगे बढ़ता है तो दोस्तों उसको लूटने वाला भी मिलता है ना। बोलते हैं ना, हपा पका माल गपापा, मतलब जो भी है, अरे जितना भी सारा है, कितना कमा के कहाँ लेके जाने वाला। जब भी आया था भी अपना जो है, जब ये खाली हाथ जाएगा तो भी खाली हाथ। और फिर लोग बोलते हैं अरे ये मैं सिखाऊंगा तो इतने 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख तक इनकी फ़ीस रहती है। तो दोस्तों ऐसे ट्रेनर है, ट्रेनर की ऐसी की तैसी, उसके बारे में मुझे बात नहीं करना है। तो मैं वो बात बोलता हूँ ना, आप ना काम करने सिस्टमेटिक वे से कर लेना, और उसको ना अभी आज से शुरुआत करना, कैसा करना है, फिर कितने लोग लगेंगे मेरा जो टारगेट कंप्लीट करने के लिए, और फिर मैं टारगेट कैसा अचीव करूं, फिर उसके अंदर मेरे को स्किल कौन से लगेंगे, क्या मेरे को स्किल लगेंगे, मेरे को सेल्समैन स्किल लगेगी, मेरे को फिर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल लगेगी, मुझे अच्छा बोलना आना चाहिए, मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, अपने को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्किल होना चाहिए। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके पास है नहीं तो दोस्तों आपके पास कौन आएगा नहीं। कपड़े कैसे पहनने चाहिए वो आना चाहिए, आपको सॉक्स कैसे पहने हैं वो आना चाहिए, आपको हेयर स्टाइल कैसा करना है वो आना चाहिए। अगर आप ये सब सारी चीज़ें सीखते हो तो इंश्योरेंस एजेंट मतलब क्या है, एक प्रकार का मालूम है, एक व्यक्तिमत्व तैयार करना आना चाहिए। आप निकले और झोला ले करके फिर आपको कुछ बोलने को नहीं आता, ये गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और फिर पिचकारी मारते हैं, पान खाते हैं, पिचकारी मारते हैं, ऐसी करके अपने इमेज करके जा करके पॉलिसी होल्डर के पास पॉलिसी और पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों जहाँ पे जब पर्सनली आप जैसे जाते हो ना, एक सिस्टमेटिक वे से जाओ, और सिस्टमेटिक वे में जाने के बाद ही आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। अगर आपने सिस्टमेटिक भी नहीं, आपका कुछ अपना कुछ वैल्यू नहीं बनाया आपने, तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों बाद में सब सारा प्रेजेंटेशन किट है, उसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन है, सब सारा है, मगर आपको अच्छा बनाना, आपको एक काबिल इंसान बनाना, ये काम किसका है? आपका ही है। तो पर्सनल डेवलपमेंट का मैं कोर्स ले रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं अपना जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट स्किल के बहुत सारे सीरीज़ भी मैंने बने हैं, वो सब आप देख लेना। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने फ्री करके रखी है। और दोस्तों सेलिंग में आपको मदद होना चाहिए, इसलिए मैंने नीड क्रिएशन वाला किट बनाया, वो आप बाकायदा ख़रीद लो, नीचे दिए हुए नंबर पे हाई कर लीजिए, और फिर उसका जो पेमेंट है वो कर लेना, और फिर आपको इमीडिएटली आपको वो मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में है, मिल जाएगा। और फिर आप काम करना शुरुआत कर लीजिए। और फिर अभी जो टाइम है, वो टाइम का जो ना, इंश्योरेंस एजेंट का कैपिटल क्या है, तो मैं बोलता हूँ ना, टाइम आपका कैपिटल है, उसको वेस्ट मत करना। जो भी टाइम मिलता है उसमें आप काम कर लेना शुरू करो, और काम करते हैं ना दोस्तों, फिर आपको दाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, घर में भी अच्छा आपको लोग मानेंगे, फिर समाज में भी लोग आपको मानेंगे, क्योंकि आपके पास कार आएगी, आपके पास घर अच्छा आ जाएगा, सब कुछ सारी चीज़ें आपको अच्छी आ जाती है। तो दोस्तों आपके घर में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।